नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय शर्मा। HIV पॉजिटिव जेल में बताया गया, डासना जेल में कुछ कैदी मिले हैं। वो मिले नहीं हैं, बाहर से आए हैं। तो आज इस संबंध में बात करते हैं जेल सुपरिटेंडेंट साहब आलोक सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सुपरिटेंडेंट साहब आपका एबीपी न्यूज में। धन्यवाद। जो ये जैसा कि अभी खबर चल रही है कि जेल डासना जेल के अंदर कुछ HIV पॉजिटिव मिले हैं मरीज, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? और टीवी के भी मिले। ऐसा है कि महीने में लगभग 800 से 1000 बंदी नए दाखिल होते हैं हमारी जेल में, और जैसे ही वो लोग दाखिल होते हैं तो उनका कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन और HIV टेस्ट यहाँ होता है। उस टेस्ट में यदि कोई पॉजिटिव आता है तो फिर उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। तो महीने में ऐसे 4-5 लोग पॉजिटिव निकल आते हैं। ये मुख्यतः जो बाहर ड्रग्स लेने वाले या छोटी मोटी चोरी करने वाले या खून बेचने वाले जो होते हैं, उस तरह के बंदी होते हैं। और जैसे ही हम उसको ट्रेस करते हैं, हम उनका रजिस्ट्रेशन ART सेंटर जो पूरे ज़िले के HIV पेशेंट्स को गवर्न करता है, मॉनिटर करता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के उनका ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं। और प्रोफेसर साहब, मेरी एक सवाल और है मेरा। जैसा कि आपने बताया कि हम ट्रीटमेंट कराते हैं, जब शुरू में आते हैं तो क्या जब उनका चेकअप होगा नहीं आता क्या? अब जब आते हैं तो ये जो प्रोविज़न है, जब जेल कोई भेजा जाता है तो उसका HIV टेस्ट थोड़ा बाहर होता है। वो तो जेल में जब जो भी आ रहा है प्रिजनर, उसका HIV टेस्ट होता है। और HIV टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हम लोगों के पास एक NHRC का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसके आधार पे हमें उसका मेडिकल टेस्ट कराना होता है। हमारे जेल में 2 डॉक्टर तैनात हैं, और वो डॉक्टर जो है वो हर बंदी को अपने प्रॉपर सुपरविजन में रखते हैं। और जो नए बंदी आता है, विशेष रूप से उनकी मॉनिटरिंग होती है। और इसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूँ। जैसे कोविड की जो सेकेंड वेव में बाहर बहुत ही स्थिति खराब थी, लेकिन जेल में 5,500 बंदी होने के बाद भी एक भी मृत्यु कोविड से नहीं हुई इस कारागार में। ये अपने आप में परिलक्षित करता है कि जेल में मेडिकल सुपरविजन और मेडिकल एग्जामिनेशन कितनी गहनता से और कितनी गंभीरता से होता है। वही हम लोग जो ट्रेस करते हैं और उसका हम रजिस्ट्रेशन करा के उनको उचित उपचार करते हैं। जो 140 की फिगर आप जान रहे हैं, वो 140 में से लगभग 55-60 ऐसे बंदी हैं जो जेल में एडमिशन से पहले से ही ट्रीटमेंट ले रहे थे। वो पुराने पेशेंट्स थे। उनको यहाँ एडमिट करा के, एडमिट होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करके उनका जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू रखा जाए, ये हम लोग व्यवस्था करते हैं। ये महिलाओं में मिला है या पुरुष भी हैं इसमें? कितने? नहीं, इसमें महिलाएं कोई नहीं है, सब पुरुष हैं। और जो टीबी के मिले हैं वो पहले से ही है या उनको यहाँ पर? टीबी के भी हम लोगों के यहाँ टेस्टिंग और वो सब लगातार चलती रहती है। टीबी के हमारे यहाँ 17 पेशेंट्स हैं, और उनको डॉट्स में रजिस्टर करा के उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू है। कितनी क्षमता है जेल की और कितने कैदी हैं? देखिए, ये 2 जनपदों की जेल है, गाजियाबाद और हापुड़ की। हापुड़ की भी बंदी अभी वर्तमान में यहीं पे निरुद्ध हो रहे हैं, और हापुड़ की जेल अब प्रक्रियाधीन है। वो अब उसकी जमीन वगैरह जो है उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो हापुड़ की जमीन जेल बनने के बाद वहाँ के बंदी वहाँ स्थानांतरित हो जाएंगे, और बंदी वर्तमान में यहाँ 5500 हैं। कितनी क्षमता है जेल की? क्षमता तो 1704 की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय खा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर BP त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल, C43, राजनगर, गाजियाबाद।